तो स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जो एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं उसके पार्ट नंबर 3 के बारे में। इससे पहले जो 2 पार्ट में कराया था वो भी आपके बाल विकास की अवधारणा वाले टॉपिक से रिलेटेड था और आज का टॉपिक भी उसी से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग बिना देरी किए हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। ऑप्शन ए है अधिगम एवं वृद्धि, ऑप्शन बी है व्यक्तिवृत्त अध्ययन, ऑप्शन सी है उपचारात्मक अध्ययन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधिगम एवं वृद्धि। ये किसके लिए? आपके व्यक्तित्व विकास की अवस्था कौन सी है? आपके अधिगम एवं वृद्धि। ठीक, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन बी है संवेग में वृद्धि, ऑप्शन सी है वजन में वृद्धि और ऑप्शन डी है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य हमारा क्या है भाई कि आकार में भी वृद्धि होनी चाहिए, सोच और समझ की जो कौशल मतलब स्किल है उसमें आपका वृद्धि होगा, तब हम उसको क्या मानेंगे कि आपकी विकास में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है। ऑप्शन ए है शैशवावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था एंड ऑप्शन डी है वृद्धावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। आप सभी को पता होगा कि किशोरावस्था में मैक्सिमम छोटी छोटी बातों में तनाव आता है और गुस्सा आता है। ये आपका एक जनरल सेंस वाला क्वेश्चन था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बालक का विकास परिणाम है। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वातावरण, ऑप्शन सी है वंशाक्रम अनुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया एंड ऑप्शन डी है आर्थिक कारकों का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वंशानुक्रम व वातावरण के अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप ही क्या चीज़ बालक का विकास होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास होता है, ऑप्शन सी है संज्ञात्मक विकास होता है, ऑप्शन डी है नैतिक विकास होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शारीरिक और गत्यात्मक विकास होती है एंड इसी के कारण आपके शरीर के आकार में वृद्धि होती है। किसके कारण? जब शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है तब हमारे शरीर के आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। बिग व हेड खाली स्थान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ऑप्शन ए दिया गया है शैशवावस्था, ऑप्शन बी दिया गया है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी दिया है किशोरावस्था एंड ऑप्शन डी दिया है आपका प्रौढ़ावस्था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। ठीक, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। किसके अनुसार? बिग व हेड के अनुसार। ठीक, अगला प्रश्न है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए दिया है निरंतरता, ऑप्शन बी दिया है अनुक्रमिकता, ऑप्शन सी दिया है सामान्य से विशिष्ट की ओर एंड ऑप्शन डी दिया है प्रतिवर्ती। आप लोगों को पता ही होगा, निरंतरता तो है हम जानते हैं, अनुक्रमिकता भी है ये हमको भी पता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है ये भी हम जानते हैं। ठीक, तो आखिर में बच के क्या गया आपका? ऑप्शन नंबर डी क्या चीज? प्रतिवर्ती। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? प्रतिवर्ती, मतलब ऑप्शन नंबर डी प्रतिवर्ती जो है मानव विकास के विशेष सिद्धांतों पर आधारित नहीं है या फिर मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है,
अगला प्रश्न देखते हैं, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है विकास पूर्वानुमेय होता है, ऑप्शन बी है विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ऑप्शन सी विकास रेखीय होता है, ऑप्शन डी विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। देखिए, मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ा चुका हूँ क्या चीज़, कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, तो आपका सही हो जाएगा। ठीक, विकास रेखीय होता है, ये भी मैं आपको लोगों, यही गलत होगा आपका भैया, विकास रेखीय नहीं होता है। ठीक, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया या फिर नैतिक प्रक्रिया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है। कौन सा? एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, क्योंकि हमेशा बुद्धि से ही सीखी जाती है ना, तो उसको हम क्या मानते हैं हम लोग? मानसिक जटिल प्रक्रिया सीखना। ठीक, अगला प्रश्न है, गर्भ में संतान सर्वाधिक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए है माँ के पोषण से, ऑप्शन बी है माँ के टीवी देखने से, ऑप्शन सी है आस पड़ोस से, ऑप्शन डी है पूर्वजों से। इसका सही आंसर देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग सभी को पता होगा, माँ के पोषण से। इसलिए जब प्रेग्नेंट होती है लेडी तो उसको प्रोटीन वाली चीज़ें, है ना, प्रोटीन वाली चीज़ें खिलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको खिलाया जाता है ताकि बच्चा अच्छा हो। केसर खिलाया जाता है, सेब खिलाया जाता है कि गोरा गोरी हो, ऐसे बहुत सारे एक सिद्धांत है लोगों का, है ना, कि माँ का पोषण अच्छा रहेगा तो बच्चा अच्छा होगा करके। ठीक, और ये जो मूवी वगैरह हम दिखाते हैं भैया कि माँ की टीवी देखने से कुछ होता है, कि ये नहीं होता है, फालतू बात है। आस पड़ोस से तो बिल्कुल ही नहीं होगा, और पूर्वजों से तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बालिकाओं की लंबाई किस अवस्था में बालकों से अधिक होती है? लड़कियों की लंबाई आप लोग देखना बाल्यावस्था में अधिक होती है। स्टार्टिंग में बाल्यावस्था में ना लड़कियां ना हमेशा देखना लड़कों से लंबी लंबी होती है। ठीक, सही आंसर क्या होगा इसका? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालिकाओं की लंबाई है बालकों से अधिक होती है। ठीक, अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु रोता है? ऑप्शन ए है भय के कारण, ऑप्शन बी है वातावरण के परिवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है पीड़ा के कारण, एंड ऑप्शन डी है भूख के कारण। देखो, भय तो होगा नहीं भैया, है ना, क्योंकि उसको पता नहीं कि भय होता क्या है, क्योंकि बुद्धि का विकास हुआ नहीं रहता है। ठीक, ऑप्शन बी है वातावरण के परिवर्तन के कारण, तय हो सकता है, क्योंकि देखो गर्भ के अंदर में उसका वातावरण अलग रहता है, बाहर आने के बाद वातावरण अलग ही हो जाता है ना, तो इसी कारण बच्चा रोता है, वातावरण परिवर्तन के कारण। पीड़ा पीड़ा के कारण बिल्कुल नहीं होता है, और भूख के कारण तो होता ही नहीं भैया। ठीक, सही आंसर क्या होगा तो आपका? ऑप्शन नंबर बी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, बालक का विकास वंशानुक्रम अनुक्रम व वातावरण का है, योगफल है, शेषफल है, गुणनफल है या भागफल है? ठीक, इसमें क्या पूछा गया है कि बालक का जो विकास होता है वो वंशा अनुक्रम और वातावरण के अंतःक्रिया से होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा, और मैं इसी वीडियो में ही भी बताया हूँ, और इससे पहले वाले वीडियो में भी आप लोगों को इसको बताया था। ठीक, तो इन दोनों का अंतःक्रिया से तो होता है, लेकिन इन दोनों के योगफल के कारण होता है, कि शेषफल के कारण होता है, कि गुणनफल के कारण होता है, या फिर भागफल के कारण होता है, इसको इस प्रश्न में पूछा गया है। इसका सही आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मतलब गुणनफल। आपके क्या चीज? वंशानुक्रम व वातावरण के गुणनफल। ठीक, गुणनफल से क्या होता है? बालक का विकास होता है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न है, आत्मगौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? इसको आप लोग सब लोग जानते हो, जन्म से 5 वर्ष तक तो भाई कोई मतलब ही नहीं रहता है। ठीक, 20 से 40 वर्ष तक तो उतना एकदम रहता है, लेकिन सर्वाधिक नहीं रहता है। 6 से 12 वर्ष में तो बचपना रहता है भैया, कुछ रहता नहीं। 13 से 19 वर्ष जिसमें आप लोग जवान होते हैं, किशोरावस्था, इसमें मैक्सिमम देखो ईगो एकदम हाई रहता है भैया, थोड़े थोड़े बाद में एकदम सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह बीच बीच में आता है। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा आपका? 13 से लेकर 19 वर्ष। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप खाली स्थान होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है मूल प्रवृत्त्यात्मक, ऑप्शन बी दिया गया है संरक्षित, ऑप्शन सी दिया है संज्ञात्मक, एंड ऑप्शन डी दिया है संवेगात्मक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्त्यात्मक। ठीक, शैशवावस्था में बच्चों का क्रियाकलाप क्या रहता है? आपके मूल प्रवृत्ति
प्रवृत्त्यात्मक। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक किसे माना जाता है? मतलब विकास से संबंधित जो बाल मनोविज्ञान है ना, मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान जो सब्जेक्ट है ना, उसके जनक किसको माना जाता है? इसको इस प्रश्न में पूछा गया। ऑप्शन ए दिया है फ्रायड, बिल्कुल नहीं है। ब्रूनर, बिल्कुल नहीं है। जीन पियाजे, यह है, आप लोग पता ही होगा, मैं बताया भी था। इन्होंने कितनी अवस्था बताई थी? 4 अवस्था बताई थी। ठीक, इसको भी आप लोगों को याद रखना है। जीन पियाजे विकासात्मक कितनी अवस्था बताई थी? 4 अवस्था। और किसका जनक है? बाल मनोविज्ञान का जनक भी है। कौन? जीन पियाजे जी। अगला प्रश्न है, पैतृक गुणों के हस्तांतरण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। पैतृक गुण मतलब वही वंश अनुक्रम वाला, वंश वाला, उसी के बारे में इसमें पूछा गया कि किसने, जैसे देख पैतृक गुण क्या है? जो पूर्वजों में जो गुण रहता है ना, उस गुण को आने वाले वंश में क्या हस्तांतरण, मतलब पूर्वजों का गुण उसके आने वाले वंशों में आ रहा है ना, तो इसी वाले सिद्धांतों को किसने स्पष्ट किया था? इसलिए ऑप्शन ए है डार्विन ने, ऑप्शन बी है मेंडल ने, ऑप्शन सी है रूसो ने, ऑप्शन डी है लॉक ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेंडल ने। मेंडल ने अनुवांशिकता या मतलब या फिर पैतृक गुणों के हस्तांतरण से संबंधित सिद्धांतों को स्पष्ट किया था। ठीक है, लैमार्क ने अध्ययन किया था। ऑप्शन ए है स्कूल का, ऑप्शन बी है वातावरण का, ऑप्शन सी है समाज का, एंड ऑप्शन डी है वंशानुक्रम का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम का। वंशानुक्रम का अध्ययन किसने किया था? आपके लैमार्क ने किया था। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? ऑप्शन ए है प्लेटो, ऑप्शन बी है विलियम हिली, ऑप्शन डी है डार्विन, एंड ऑप्शन डी है रूसो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलियम हिली। विलियम हिली ने प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला था। और कब खोला था? आपके 1909 में खोला था। ठीक, इसको आप लोगों को याद रखना है। और जगह का नाम था क्या चीज? शिकागो। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। ऑप्शन ए है बाल्यावस्था में, ऑप्शन बी है किशोरावस्था में, ऑप्शन सी है वयस्कावस्था में, ऑप्शन डी है वृद्धावस्था में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल्यावस्था में। क्या चीज? मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास कब होता है? आपके बाल्यावस्था में। किसके अनुसार भैया? हार्नी के अनुसार। ठीक है, तो ये थी हमारे आज की इस एमसीक्यूज के टोटल 20 क्वेश्चन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को आप लोग लाइक करना, और जो लोग नए हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस सभी एमसीक्यूज का PDF आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग वहाँ से जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।